सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द को जोड़ा जाता है। परमात्मा ही सत है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम सद्भाव है। उसके सभी रूप, सभी अवतार इस सद्भाव अर्थात सत के अंतर्गत हैं, जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए जो क्रिया रूप से श्रेष्ठ आचरण है, वे सबके सब प्रशंसनीय कर्म हैं। इनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। दुर्गुण दुराचार असत है, पर उनका त्याग सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी आवश्यकता है, उतनी सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया हुआ सत ऊपर से चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय हो जाता है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है, वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो निष्ठा होती है, वो सत कही जाती है। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो प्रकार के स्वरूप होते हैं, लौकिक और पारमार्थिक। वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना तथा शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक हैं। जप, ध्यान, पूजा, भजन, कीर्तन आदि पारमार्थिक कर्म हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए करने से वे सत कहलाते हैं, और उनका फल भी सत हो जाता है, अर्थात जिनका नाश नहीं होता है। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए, वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। शास्त्रीय यज्ञ, दान और तप भी यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे असत ही कहे जाते हैं। जब वे शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि कर्म करते क्यों हैं? इसलिए कि उन क्रियाओं को करने वालों को आदर मिलता है, अतः जब वे करेंगे तो उन्हें भी आदर मिलेगा। इस प्रकार के कर्मों का फल न इस लोक में और न ही परलोक में मिलता है। उन्हें धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। उन्हीं कर्मों को यदि श्रद्धा से, विधि पूर्वक, निष्काम भाव से यदि किया जाता है, अंतःकरण की शुद्धि होकर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा और भाव की प्रधानता है। अश्रद्धा से किए हुए कर्म असत क्यों कहलाते हैं? भगवान और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए शुभ कर्म बनाए हैं, पर मनुष्य उन पर श्रद्धा न रखकर जब ये सब कर्म करते हैं तो उनके ये कर्म असत हो जाते हैं। उनकी अश्रद्धा के कारण वास्तव में तो उन्हें नरक आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ हैं, इसलिए उन कर्मों का बस केवल उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, यही उनका दंड है।